ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बखमुत में यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज से कई इलाकों को छीन लिया है, जबकि कुछ रोज पहले तक रूस ने दावा कर दिया था कि बखमुत के ज्यादातर हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि बखमुत में पुतिन की सेना कमजोर हो चुकी है और उसके जोरदार प्रहार की वजह से रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर तक हो चुके हैं। और यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरा बखमुत उसके कंट्रोल में होगा। मतलब पुतिन की सेना बखमुत में हार की कगार पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार की वजह से बखमुत के कई इलाकों से रूसी फौज भाग खड़ी हुई, जबकि कुछ रोज पहले तक वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने यह दावा किया था कि उनके लड़ाके बखमुत के 80% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं और जल्द ही पूरा बखमुत उनके कंट्रोल में होगा। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमुत को जीतने के लिए पिछले 9 महीने से भयानक जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन की सेना के हजारों सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी बखमुत की जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का भी ये दावा है कि बखमुत की लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचती हुई दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने वहां निर्णायक हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों से रूसी फौज भागने के लिए मजबूर हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमुत में रूस के सैनिकों की हालत खराब कर दी है और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बखमुत में यूक्रेन का पलड़ा भारी है और पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं। बखमुत की जंग में पुतिन के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को माना जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही उन्होंने बखमुत में जंग लड़ने से हाथ खड़े कर दिए थे। पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए येवगेनी प्रिगोजिन ने ये तक कह दिया था कि वो जंग छोड़कर जा रहे हैं। उनका आरोप है कि जंग में उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस हथियार ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बखमुत जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाके बुरी तरह से मारे जा रहे थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुतिन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पश्चिमी मीडिया का ये भी दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने न सिर्फ पुतिन को खरी खोटी सुनाई, बल्कि उन्हें गाली तक दे दी थी और ये साफ कह दिया कि बखमुत में पुतिन के लिए किसी भी कीमत पर जंग नहीं लड़ेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने यह भी धमकी दी थी कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके 10 मई को यूक्रेन की जंग छोड़कर चले जाएंगे। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के इस रवैये की वजह से पुतिन उन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक प्रिगोजिन को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने अपने सबसे क्रूर और बेरहम कातिलों को बखमुत रवाना कर दिया। अखबार का ये भी दावा है कि पुतिन येवगेनी प्रिगोजिन को मारने का फरमान जारी कर चुके हैं। हालांकि बाद में एक खबर सामने आई कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके न सिर्फ कुछ और दिन बखमुत में रुकेंगे, बल्कि यूक्रेन की सेना के खिलाफ जंग भी लड़ेंगे, जिसके बाद ये दावा किया गया कि येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं और उनके इस ऐलान को पुतिन की सेना के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो वहां वैगनर ग्रुप के खतरनाक लड़ाकों का साथ मिल रहा है और दूसरा येवगेनी प्रिगोजिन की वजह से हथियारों की कमी भी दूर होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के भड़कने से रूस में भी खलबली मच गई थी। जंग के बीच इतने अहम आदमी की बगावत रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। और दावा है कि जब से येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में कदम रखा, तब से वहां रूसी सेना को बढ़त मिली। यहाँ तक कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव जैसे लोग भी येवगेनी प्रिगोजिन की रणनीति की तारीफ करते नहीं थकते। ऐसे में उनकी नाराजगी पुतिन के लिए भारी पड़ सकती थी और बगावत का बिगुल फूंकने वाले पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने उस दौरान उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी थी कि बखमुत के जीते गए इलाकों से उनके लड़ाके हट सकते हैं। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में कब्जे वाले इलाकों को रमजान कादिरोव को सौंपने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि प्रिगोजिन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कादिरोव भी पुतिन की रणनीति और उसके करीबियों से बुरी तरह चिढ़े हैं। जंग के कुछ महीने बाद ही रमजान कादिरोव ने रूस की रणनीति पर सवाल उठा दिए थे। साथ ही उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को भी आड़े हाथों लिया था और ये दावा किया गया कि जंग में अगर चेचन लड़ाकों को खुली छूट दे दी जाए तो वो जंग की शक्ल ही बदल कर रख देंगे। रमजान कादिरोव ने ऐसा करके भी दिखाया था, जब लंबी खिंच गई मारियोपोल की जंग में उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर ढा दिया था और वहाँ ऐसा खून खराबा मचाया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को घुटने टेकने पड़े थे और तब से लेकर अब तक मारियोपोल रूस के कब्जे में है। लेकिन यूक्रेन के बाकी शहरों में चेचन लड़ाके कोई खास कमाल नहीं दिखा सके, जिसके लिए रमजान कादिरोव ने पुतिन और उनके रणनीतिकारों को जिम्मेदार ठहराया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन रमजान कादिरोव की इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने जीते गए इलाकों को चेचन लड़ाकों को देने की पुतिन से इजाजत मांगी थी। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप जीते गए इलाकों को पुतिन की फौज के हाथों में सौंपना नहीं चाहती, जबकि कुछ रोज पहले तक येवगेनी प्रिगोजिन कस्में खाते थे कि जब तक बखमुत को पुतिन के कदमों में नहीं डाल देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन के बीच दरार पड़ चुकी है,
जिसकी वजह से बखमुत में रूस की सेना पिछड़ती जा रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत को जीतने के लिए वहां जोरदार प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे बखमुत में लड़ रही रूसी सेना में भगदड़ मची हुई है। क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि खुद वैगनर ग्रुप के हेड येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन के दावे पर मुहर लगा चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमुत में फ्रंट लाइन से भाग खड़ी हुई है। इस वजह से यूक्रेन को वहां कब्जा जमाने का मौका मिल गया है। अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने 2 दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें बखमुत में रूस का एक सैनिक यूक्रेन से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिक रूस के कब्जे से इलाकों को छुड़ाना शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से रूस के सैनिक जंग में मारे जाने के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। और यूक्रेन का दावा है कि उसके जबरदस्त पलटवार से कई इलाकों में रूसी फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। मतलब बखमुत को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने वहां आखिरी बाजी चल दी और उसके सैनिक पूरी ताकत से रूस पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि रूस भी बखमुत पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कुछ रोज पहले ही रूस की मीडिया ने दावा किया था कि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने वहां अपना सबसे घातक हथियार TOS-1A थर्मो बैरिक को मैदान में उतार दिया है। बताया जाता है कि ये एक तरह का मोटा परमाणु बम है, जिसके वार से बंकर में छिपे सैनिक तक नहीं बच पाते, क्योंकि इसके फटने के बाद इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि आसपास का पूरा इलाका जल जाता है। इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं बचता। यहाँ तक कि बंकर, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ताकतवर टैंक तक राख के ढेर में बदल जाते हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब बखमुत से रूस की सेना भाग रही है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कुछ दिन में कश्मीर में होने वाली G20 की एक बैठक को रोकने के लिए पाकिस्तान के अतीक प्लान का भंडाफोड़ हुआ है। न्यूज 18 को खुफिया रिपोर्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान अतीक अहमद की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की फिराक में है। इसके लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को भारत के खिलाफ माहौल बनाने का फरमान जारी कर दिया है। उसने अपने दूतावासों को एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट भेजा है और उस डॉक्यूमेंट में अतीक अहमद की हत्या का जिक्र है। यानी पाकिस्तान भारत की छवि को खराब करने के लिए अतीक अहमद की हत्या को ये कहकर बेचना चाहता है कि भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल है। मतलब साफ है कि गृह युद्ध की आग में झुलस रहे कंगाल पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं लग रही। और वो कश्मीर में G20 की बैठक को रोकने के लिए इस हद तक गिर गया है कि अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर की हत्या को ही भुनाने की कोशिश में है। पाकिस्तान अतीक अहमद के मारे जाने पर आंसू बहाने में लगा है। न्यूज 18 को खुफिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने अपने दूतावासों को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसके सब्जेक्ट में अतीक किलिंग अ बचर स्टेट फॉर मुस्लिम लिखा है। मतलब ये कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश नहीं है। मगर अतीक तो बहाना है। पाकिस्तान को बौखलाहट इस बात पर है कि भारत G20 का एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में आयोजित कर रहा है और पाकिस्तान के हर एतराज और चेतावनी को भारत ने ठेंगा दिखा दिया है। पाकिस्तान G20 का सदस्य तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मामले में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि इस साल G20 की अध्यक्षता संभाल रहा भारत उसकी एक बैठक जम्मू कश्मीर में कराने जा रहा है। अभी 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 का एक कार्यक्रम है। इसी बात ने पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है और वो कश्मीर में G20 के कार्यक्रम में रोड़े अटकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन उसके प्लान पर पानी फिरता जा रहा है। क्योंकि G20 के बाकी देश पाकिस्तान की बात तक सुनने को तैयार नहीं और ब्रिटेन भी 2 हफ्ते बाद श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुका है। मगर फिर भी पाकिस्तान के दिमाग में बात ही नहीं घुस रही। वो कश्मीर का रोना ही रोने लगा है। और उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अलगाववादी संगठन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वहाँ उन्होंने वही घिसी पिटी बात बोली जो वो पाकिस्तान में 1947 से कहता आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुर्रियत के नेताओं से कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के संघर्ष में उनका साथ देता रहेगा। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान की सरकार से अपना देश संभल नहीं रहा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो दंगा मचा वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तान का लालच ऐसा है कि कश्मीर से उसकी नजर ही नहीं हटती। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई से जुड़ी हुई। इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला बोलकर PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक और कमांडर को मार गिराया है। इजराइल के मुताबिक जिस लड़ाके को ढेर किया गया वो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स का डिप्टी कमांडर था। एक रोज पहले ही इसी फोर्स के कमांडर को भी मार गिराया गया था। इस तरह से इजराइल ने पिछले 4 दिनों में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 5 कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे भड़के फिलिस्तीनी लड़ाकों ने भी इजराइल के ऊपर इतने रॉकेट दाग दिए कि उसके कई शहर धमाकों से गूंज उठे।